हाय फ्रेंड्स। एक प्रॉब्लम रहती है हमेशा से कि जब आप किसी से मिल रहे होते हैं तो आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे अपना इंट्रोडक्शन देंगे, कैसे अपना इंट्रोडक्शन एक बड़ी कह सकते हैं लोकेशन में हो सकता है, चाहे कहीं इंटरव्यू प्लेस पे हो सकता है, चाहे आपके क्लास और कॉलेज कैंपिंग कहीं पर भी हो सकता है। तो आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, ये एक बेस्ट तरीका, एक तरीका मैं लेकर आया हूं जिससे आप अपने इंट्रोडक्शन को बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपके इंट्रोडक्शन से। क्योंकि आप ये जानते हैं कि लोग कहते हैं नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी को भी हुलिया देखकर मत बताइए कि ये कैसा निकलेगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, किसी भी इंसान को बोलने का एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी आपको देनी चाहिए। तो इसी पर आज का ये लेक्चर बेस्ड है, और वो है मित्रों सेल्फ इंट्रोडक्शन, और अंग्रेजी में अपना परिचय कैसे दें। ये बहुत बड़ी बात है। आप चाहे स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कहीं पर भी हैं, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है और आपको बुलाया जाता है कि प्लीज़ मिस्टर कम ऑन द स्टेज एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप मंच पर आएं और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जब आपके पास तरीका नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे सबसे पहले क्या बोलना है, उसके बाद क्या बोलना है, तो एक हौच पौच जैसी स्थिति हो जाती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या है, मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूं, मुझे बड़ी दिक्कतें हो रही होती हैं। तो उस समय आपको ये लेक्चर बहुत मदद करेगा। अगर एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि मुझे इस तरह से ही बोलना होता है, या बहुत ही आसान तरीके से मैं कहूं तो कुछ फ्रेजेस मैंने आपके लिए बिल्कुल तैयार करके रखे। मैंने कहा ना, कल भी मेरी क्लास हुई थी, मैंने कहा डीपी इंग्लिश हब डू प्रैक्टिस, यानी आप अभ्यास करें और अभ्यास मेरे साथ यहीं पर करें। तो मैं वो आप लेकर आया हूं पहली शुरुआत अपने इंट्रोडक्शन को लेकर। जैसे मैं आई एम कैलाश जांगिड। ओके, कुछ लोग बोलते हैं माई सेल्फ कैलाश जांगिड। तो क्या सही है, आई एम सही है या माई सेल्फ सही है, या कई लोग बोलते हैं माई नेम इज सच एंड सच, जो जो फला फला। क्या सही है, क्या गलत है? देखिए, एक और बात याद रखना, एक होता है फॉर्मल वे, औपचारिक तरीका, और दूसरा होता है इनफॉर्मल वे, अनौपचारिक तरीका तरीका अब आप कहाँ खड़े हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, हे व्हाट्सएप। तो कैसे हैं आप, गए आप। आपके वहां पर आपके दोस्त के साथ कोई ऐसा खड़ा है जिसको आप नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, तो आप वहां पर ये कह सकते हैं, हाय माई सेल्फ कैलाश जांगिड। इट्स जस्ट इनफॉर्मल, अनौपचारिक। लेकिन हमें हमेशा औपचारिक तरीके से ही अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, कैजुअल वे में नहीं देना चाहिए। एक सामान्य भाषा में और बोलचाल की भाषा में थोड़ा अंतर होता है। एक आधिकारिक होता है, एक कार्यालय होता है, एक स्टेज पर आप जा रहे होते हो, आप किस तरह के लोगों के साथ खड़े हो, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और वहाँ पर आपका इम्पैक्ट इतना अच्छा होगा कि आपने एक तरीका अपनाया, कि आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनके साथ आप डेली बेसिस में मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो वो एक अलग फोक है, एक अलग कल्चर है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक किसी ऑफिस में हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, है ना, किसी एमएनसी में वर्क कर रहे हैं, या किसी स्कूल के स्टेज पर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा फॉर्मल टेक्सचर, फॉर्मल टच लेके चलना पड़ेगा। तो इन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे, और आइए मेरे साथ इस लेक्चर में। मित्रों, इस क्लास का जो भी मैं कह रहा हूं आपसे कि जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी। तो ये लिंक आपको सब्सक्रिप्शन में दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन से लीजिए ये डीपी इंग्लिश हब का टेलीग्राम चैनल का लिंक, और जुड़ जाइए डीपी इंग्लिश हब के साथ। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन मीन्स अपना स्वयं का परिचय। तो अपने स्वयं का परिचय आप कैसे देंगे, क्या होगा, आइए। थिंग्स यू नीड फॉर ग्रेट सेल्फ इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी बदौलत हम अपना एक बहुत अच्छा
इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो मैं आज उसी पर चर्चा कर रहा हूं। चलिए, द फर्स्ट थिंग, द ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मीन्स just have conversation, just start conversation with someone, with a group, with a large number of audience you have। चाहे कितनी बड़ी जनता आपके सामने बैठी हो, श्रोता आपके सामने हो, आप एक समूह में बात कर रहे हो, तो शुरुआत कहाँ से करोगे? आप शुरुआत करोगे एक बहुत ही फॉर्मल तरीके से। आप जब आप आ रहे हैं, जैसे हिंदी में आप किसी से मिलते हैं तो नमस्कार, नमस्कार, तो नमस्कार आप करते हैं। आप राजस्थान में हैं तो राम राम, राम राम जी, इस तरह से बोलते हैं। कुछ लोग जय श्री कृष्णा बोलते हैं, कुछ लोग सत साहिब बोलते हैं। तो अलग अलग हमारा एक ग्रीटिंग होता है, अभिवादन होता है। तो इस ग्रीटिंग को हम हिंदी में क्या कहेंगे? अभिवादन। तो हमारा अभिवादन किस पर निर्भर करेगा? वही चीज हमें सोचनी है। तो हमारा अभिवादन कैसा होना चाहिए? इंग्लिश में मैं कैसे ग्रीट करूंगा? जैसे आप अपनी मारवाड़ी में, अपनी मातृभाषा में जैसा करते हैं, उसी तरह से आपको इंग्लिश में भी सोचना है। लेकिन उसके लिए तरीका क्या है कि आइए, जैसे आपने बोला हेलो, तरीके हैं, अलग अलग जगह हैं, आप कहां खड़े हो उस पर निर्भर करता है। आपने बोला हेलो, इसका मतलब आप बहुत ही फॉर्मल वे से बात कर रहे हैं। और अगर आप अपने फ्रेंड्स में हैं तो सीधा सी बात है, अपने फ्रेंड्स, तो अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह है, उनके साथ जब आप कन्वर्सेशन करते हैं तो उनके लिए तो आप क्या बोलोगे? हाय, हाय, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? हाउ आर यू डूइंग? कैसा चल रहा है? तो आप क्या बोलते हो? आई एम डूइंग वेल, बहुत अच्छा चल रहा है। आई एम गुड, मैं बहुत अच्छा हूं। आई एम फाइन, बहुत ही कैजुअल है, बहुत ही इनफॉर्मल है, आई एम फाइन। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। हेलो, आई, हाय, हाउ आर यू, हाउज इट्स गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, कैसे चल रहा है? तो ये सब चीजें हम पूछते हैं, अभिवादन के रूप में भी करते हैं। व्हाट्सएप ब्रो, क्या हालचाल हैं? तो ये बहुत ही कैजुअल होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होता है, बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक होता है। हमें औपचारिक रूप में हमें औपचारिक रूप में बोलना है। मैं अगर कहीं पर भी किसी भी स्टेज पर खड़ा हूं तो मुझे किस तरह से बोलना चाहिए? तो मैं बोलूंगा हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बोलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग, इस तरह से। तो ये एक तरीका होता है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीट कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम हिंदी में नमस्कार करते हैं उसी तरह से अंग्रेजी में हम इस तरह से बोलेंगे। हमें इसे फॉलो करना है। ये बहुत ही कैजुअल होता है, इनफॉर्मल होता है। हमें फॉर्मल चलना है, याद रखना, औपचारिक तरीके से। हो सकता है आपका किसी कंपनी में इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहां पर आपको किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। तो सबसे पहले आप ऑफिस में जैसे ही एंटर होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम होना चाहिए, अच्छा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, चेहरे पर एनर्जी और एक स्माइल, एक क्यूट सी स्माइल आपकी होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी आपका रोता हुआ चेहरा देखना नहीं चाहता, वो आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखना चाहता है। फिर आप जैसे ही मिलते हैं, हेलो, आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। हमेशा आंखें, मतलब आंखें मिलाकर बात करनी चाहिए। यूँ नहीं आप शेक हैंड इधर कर रहे हैं, हाँ और कैसे हो, सब क्या चल रहा है, मतलब आप अगर इधर उधर इधर उधर नोक जो कर रहे हो, इसका मतलब समझ जाना आप उस पर्सन की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो, और अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही कॉन्स्टेंट होकर, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, हाय, हेलो, आई एम कैलाश, बहुत ईजी हो गया, इतना ही तो बोलना है। लेकिन ये आपको सिखाने के पर्पज में मैं इसको रिपीट कर रहा हूं वंस एंड ट्वाइस। दूसरी चीज जो है वो है से योर नेम। आप अपना नाम बताएं। अब नाम बताने के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका नाम ही आपकी एक आइडेंटिटी है। आप मिले, आपने नमस्कार किया, वहां पर कितने लोग आपको जानते हैं आप नहीं कह सकते, बट फिर भी आप अपना नाम बताएं। इसलिए हेलो, गुड मॉर्निंग, I am Kailash. I'm Kailash Jangid. Hello. Good afternoon. My name is Kailash Jangid. My name is Kailash Jangid.
कई तरीके से आप बोल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप यही बोल रहे हो, बस ये 2 तरीके ही, ऐसा कुछ नहीं, बहुत तरीके हैं। लेकिन आपको फॉर्मल वे में, औपचारिक रूप में, जहां किसी स्टेज पर आप खड़े हैं, तो वहां आप इन तरह के फ्रेजेस को यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। और मैंने आपके लिए मेहनत कर दी है, बस आपका काम क्या है, इन्हीं चीज को रिपीट करना है, बस प्रैक्टिस करनी है। अभी मेरे साथ जो भी आपका नाम है, जस्ट पुट योर नेम हियर। क्या बोलोगे? हेलो माय नेम इज, जैसे आपका नाम कुछ भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज कैलाश, माय नेम इज सुरेश, माय नेम इज दीक्षा, माय नेम इज प्रतीक्षा, माय नेम इज कुंदन, माय नेम इज कुंती, माय नेम इज बाबूलाल। हो सकता है, तो जो भी नाम है। हेलो आई एम, जो भी नाम है आपका, तो यहां पर आपको अपना नेम लिखना है, खत्म, बस हो गया अपना इंट्रोडक्शन। शुरुआत कैसे हुई? हेलो, गुड मॉर्निंग, ग्रीटिंग कर दी। माय नेम इज कैलाश जांगिड, ये हो गया। कंटिन्यूअसली, इसमें पॉज नहीं है बट कंटिन्यूअसली है। तो आपको इसी तरह से शुरुआत करनी होती है, हेलो आई एम सच एंड सच। लेकिन अगर आप किसी से टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, तो टेलीफोन पर कैसे बात करेंगे? जैसे आपके पास, आपने कॉल किया है, जब आप कॉल करते हो, when you call someone, जब आप कॉल करते हैं तब तो क्या बोलोगे? हेलो दिस इज कैलाश जांगिड हियर, मैं कैलाश जांगिड बात कर रहा हूं। दिस इज कैलाश जांगिड हियर, तो दिस इज आपका नेम। मैंने मेहनत आपके लिए कर दी, मैंने आपको ब्रैकेट में आपका नेम दे दिया, बस आप अपना नाम रखिए, हो गया सेंटेंस। कि आपने फोन किया और आप बोल रहे हो, क्योंकि सामने वाले को हो सकता है आपका नाम नहीं पता, आपके नंबर उसके मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव ना हो, तो आप उसे बताएं। आप कई लोग देखते हैं और जनरली कॉल करते हैं, हेलो मैं हाँ क्या कर रहे हो, पहचाना मुझे? अरे भाई साहब मैं नहीं पहचान पाया आपको, बट आप नाम तो बताएं। जब मेरे पास आपके नंबर नहीं है, आपने नए नंबर लिए हैं, आपने मुझे बहुत टाइम बाद कॉल किया है, हो सकता है आई हैव लॉस्ट यू इन माई मेमोरी, मैंने आपको अपनी याददाश्त से खो दिया है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि आप अपना नाम बता रहे हैं, हाय दिस इज जसराज, दिस इज सुमीर, दिस इज सामर, दिस इज कृष्णा। तो पता चलता है ना कौन बात कर रहा है मुझसे। हेलो, अगर आप किसी को, आपके पास किसी का कॉल आता है तो आप फोन उठाते क्या बोलते हो? हेलो कैलाश जांगिड इज स्पीकिंग, कैलाश जांगिड इज स्पीकिंग, या कैलाश जांगिड बोल रहा है, या फिर आप कहेंगे कैलाश जांगिड इज हियर, मैं यहां पर कैलाश जांगिड हूं जिसको आपने कॉल किया। तो ये आपके इनकमिंग है और ये आपके आउटगोइंग है। जब आप कर रहे हैं तो दिस इज, और जब आ रहा है तो हेलो और अपना नेम। फोन आया, आपने पिकअप किया, हेलो कैलाश जांगिड इज हियर, कैलाश जांगिड इज स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग। अब आई एम स्पीकिंग का मतलब क्या हो? मैं बोल रहा हूं। अब मैं उस फोन में दिखता है क्या मैं कौन है? इसलिए अपने को नाम बताने चाहिए, क्योंकि नाम आपकी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और यही मैंने लिखा, योर नेम इज सुपर इंपॉर्टेंट, आपका नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एंड आई वॉन्ट really encourage you to say your name clearly and slowly. I have heard sometimes, because I'm also teaching in a large institution, large crowd of the students. Then I feel sometimes, if I ask someone what is your name, the student will use their name very fastly. My name is Om Prakash. What? Sorry? तो आपको बार बार है ना सॉरी फील करना पड़े, उसको वापस पूछना पड़े, तो वो अपना नाम 2 से 3 बार बता रहा होता है। तो ये बहुत ही एम्बेरेसिंग होता है, बहुत ही परेशान करने वाला होता है, बोरिंग होता है। तो हमेशा जब भी आप अपना नाम बताएं, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से बताएं, हेलो माय नेम इज कैलाश जांगिड। तो सामने वाला ऑडिटरी पूरा सुनेगा, वो ऑडिबल होना चाहिए आप जो बोल रहे हो, आपका प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए। अगर समझ में ही नहीं आ पा रहा तो वो फिर कहेगा सॉरी। हो गया काम, हो गया बेड़ा गर्क। फिर कहते हो कि अंग्रेजी समझ में नहीं आती, आएगी कहां से जब आपने तो खुद ही तैयारी नहीं रखी है। फिर तो कोशिश कीजिए, तो अपना नाम बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ, बहुत ही स्लोली क्लियरली आपको बताना है।
और फ्रेज बहुत आसान है। तो आपके लिए हो गया, सबसे पहला आपको ग्रीटिंग करनी थी, आपने कर ली। दूसरा स्टेप क्या रहा, आप अपना नाम बताएं किसी भी तरीके से, जिस भी सिचुएशन में आप हैं अपना नाम बताएं। थर्ड देखिए, जब आप कहीं भी गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी गेट टुगेदर, किसी बर्थडे पार्टी में आप गए हैं, अब आप जानते हैं ना कि हम जब कॉमन फ्रेंड्स की बात करते हैं ना, तो कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो न्यूली अभी ऐड हुए हैं उनकी लिस्ट में, तो वो लोग भी वहाँ पर हमें मिल जाते हैं। और उस टाइम पे जब हम उनसे अपना नाम बताते हैं कि हाय आई एम कैलाश एंड आई एम कैलाश, खत्म। आगे क्या, कहाँ से हो आप, वो पूछेगा ना भाई आप कहाँ से हो, तो आप क्या बताओगे, मैं फलाने गांव से हूँ, मैं फलाना सिटी से हूँ, मैं डिमका शहर से हूँ, तो कुछ तो आप बताओगे। तो उसको कैसे बताना है, तो वो यहाँ पर आपको बताना है कि वेयर यू आर फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। कोई बार क्वेश्चन भी करते हैं, आप इंटरव्यू में गए हैं, आप बैठे हैं अपने बिल्कुल बहुत ही पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ, आप इंटरव्यूअर के सामने खड़े हैं और इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि मिस्टर कैलाश, यस सर, आप स्माइल के साथ यस सर, वेयर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, जोधपुर। नहीं, ऐसा नहीं दे सकते आप आंसर। आपको आंसर देने का भी एक तरीका सोचना है, क्या, आई एम फ्रॉम, सबसे पहला क्वेश्चन रहता है वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप क्या बोलोगे, आई एम फ्रॉम। जो भी सिटी है, कल्चर, जो टाउन है, जो स्टेट है, आप उसका नाम दे दीजिए, जो भी नाम है। मैंने यहां पर आपके लिए जगह छोड़ दी, आप अपने गांव का नाम रखिए। अब जो भी आपका गांव है, आई एम फ्रॉम नागपुर, आई एम फ्रॉम पुणे, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम जयपुर, आई एम फ्रॉम जोधपुर। हो गया, कितना आसान है। फिर आप कहते हो हमें बोलना नहीं आता, अरे आता है आपको सब कुछ, बस जो हेजिटेशन है ना उसको दूर करने के लिए जस्ट रिसाइट मी, जस्ट रिपीट मी, जस्ट फॉलो मी, आप मेरा अनुसरण कीजिए। जैसे मैं आपके लिए बोल रहा हूं, आप अपने लिए बोलिए, है ना, और लाउडली बोलिए, थोड़ा मुंह को कष्ट होना चाहिए। आई बिलोंग टू, कुछ लोग बोलते हैं आई एम बिलोंगिंग टू, इट्स नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली वो चीज सही नहीं है। सही क्या है, आई बिलोंग टू। सो आई बिलोंग टू विच सिटी, नेम ऑफ द प्लेस, आई बिलोंग टू जोधपुर, मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूं। ओके, आई हैव कम फ्रॉम, आप या तो ऐसा बोलेंगे या ऐसा बोलेंगे या ऐसा बोलेंगे। आप कहां से हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव कम फ्रॉम जोधपुर, मैं जोधपुर से आया हूं, बिकॉज यू आर नॉट इन जोधपुर राइट नाउ। ठीक है, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम, और कई बार होता है ना आपका परमानेंट एड्रेस अलग होता है, आपका करंट एड्रेस कुछ और होता है, क्योंकि आप अपने गांव से, शहर से दूर आकर बिकॉज ऑफ सम बिजनेस, बिकॉज ऑफ सम जॉब, आप लोग किसी सिटी में जाके जो है सेटल हो जाते हैं। तो उस टाइम पे आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो वहाँ पर आप क्या बोलोगे, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिस सिटी, दिस विलेज, and now I am living in current address city or in state। जैसे मैंने कहा कि I am originally from जोधपुर and now I am living in अहमदाबाद, अहमदाबाद in गुजरात। सीधी सी बात है भाई, मैं जोधपुर से हूं लेकिन अभी मैं अहमदाबाद में रह रहा हूं, और मैं मेरा जो अहमदाबाद जो है वो गुजरात में आता है। तो मैं ये बता रहा हूं आपको, इफ यू आर टॉकिंग टू एन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ पीपल, और मान लीजिए आप किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप से, चैट से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उस समय आपको गांव, तहसील, तालुका बताने की जरूरत नहीं है, सीधा बोलिएगा आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, खत्म। जब आपने आई एम इंडियन बोला तो सामने वाले के लिए सब कुछ क्लियर हो गया कि आप इंडिया से हैं, आप इंडियन हैं, खत्म। उनको और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो ये आपका प्लेस हो गया जहां से आप आते हैं। फिर आपको पूछा जाता है, क्योंकि देखो हम वापस कर रहे हैं इसी चीज़ को, ओवरव्यू को एक बार वापस देख रहे हैं। सबसे पहले ग्रीटिंग्स, हु आर यू, ऐसे थोड़ी पूछा, कोई बात नहीं, हम कहीं गए होंगे तो सबसे पहले ग्रीटिंग करेंगे, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। नेम, आई एम कैलाश, आई एम कैलाश जहांगीर। आप चाहें तो अपनी एज भी बता सकते हैं अगर ज़रूरत लगे तो, एंड आई एम 33 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट, वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम जोधपुर, राजस्थान।
नाउ ये तीन बातें तो हो गई बहुत आसान से। फोर्थ, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू डू, आप करते क्या हैं। ये बड़ा प्रश्न है, कई बार पूछ लिया जाता है आप करते क्या हैं। तो क्या करते हैं हम, करते क्या हैं, सोचो। तो फिर आप कैसे जवाब देंगे। तो इसमें एक बड़ी दिक्कतें आती हैं। एक तो होता है वर्क इन, इसलिए मैंने पहले ही चीज़ों को लिया है, एक वर्क एट और वर्क फॉर। ये सब बातें इसलिए मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं विद ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं कि मुझे वर्क इन कब बोलना है और वर्क एट कब बोलना है, वर्क फॉर कब बोलना है, वर्क एज कब बोलना है। ये तीन बातें होती हैं, तो ये हमें सोचनी होती हैं। तो ध्यान से सुनिए, वर्क इन मतलब क्या होता है कि वी यूज वर्क इन, हम वर्क इन कब यूज करते हैं, यूजुअली विद योर फील्ड और एरिया ऑफ वर्क। आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपका एरिया ऑफ वर्क क्या है, आप किस फैकल्टी में हैं, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, आपका सेक्शन कौन सा है, तो उसके लिए हम इन यूज करते हैं। बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ सम बिजनेस। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर पार्ट हैं, मैं उसका एक हिस्सा हूं, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने आप को समझता हूं, तो इन यूज करूंगा। जैसे देखो, आई वर्क इन एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट एट माई कंपनी। तो मैं वर्क इन कर रहा हूं एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में जो मेरी कंपनी के अंदर है। आई वर्क इन एजुकेशन एंड आई एम अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। आई वर्क इन एन एजुकेशन, आई वर्क इन एजुकेशन एंड आई एम अ प्रोफेसर इन एट द यूनिवर्सिटी। ठीक है। वर्क एट और फॉर बहुत आसान, देखिएगा, वर्क एट एंड वर्क फॉर बोथ यूजुअली यूज्ड विद द सेम नेम ऑफ कंपनी। तो जब भी आप किसी कंपनी की बात कर रहे हैं तो हम वर्क एट यूज करेंगे, और वर्क फॉर भी अपन उसके लिए कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉफी शॉप है, उसके लिए। तो देखो, आई वर्क एट वेयर, मॉल। तो मॉल क्या है, एक प्लेस है, इसलिए एट एक लोकेशन है। कुल मिलाकर आप अपना एड्रेसिंग दे रहे हो। तो यहां पर आप कर क्या रहे हैं, यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग द एड्रेसिंग कि वेयर यू आर वर्किंग राइट नाउ। सो आई एम वर्किंग एट समवेयर एल्स, दैट प्लेस, ऐसे। और एक होता है वर्क एज। एज मीन्स योर प्रोफेशन, योर जॉब पोजीशन, योर प्रोफेशन, और यू कैन से योर जॉब प्रोफाइल, योर टाइटल, वो सब कुछ इसमें आता है। जैसे आप क्या हैं, आई वर्क एज अ मैनेजर, मैं वहाँ पर एक मैनेजर के हैसियत से काम करता हूँ। आई वर्क देयर एज अ मास्टर, अ टीचर। तो आप वहाँ पर किस पोस्ट पर काम कर रहे हो, तो उसके लिए एज यूज करते हैं। तो देखिएगा, आई वर्क एज अ डेंटिस्ट। तो आई वर्क एज अ प्रोफेशन क्या है, टाइटल क्या है आपका, जॉब प्रोफाइल क्या है, डेंटिस्ट की। तो आई वर्क एज अ डेंटिस्ट एट क्लिनिक डाउनटाउन। फॉर अ ग्रेट सेल्फ इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, आप ये भी कह सकते हैं, आई वर्क एट एप्पल, आई वर्क एट स्टारबक्स। स्टारबक्स कॉफी शॉप्स होती हैं, एक चैन है बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड। तो आप इन कंपनीज में काम करते हैं, तो ये कंपनी नेम है। तो जब भी आपको कंपनी नेम गिवन होता है, तो वहां पर आप लोग क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे एट को। ठीक है, एट इज द प्लेस। ओके, और यू कुड इंक्लूड योर पोजीशन, जैसे आई एम अ मैनेजर एट एप्पल, सो आई एम व्हाट, अ मैनेजर। इसी चीज को आप कैसे कह सकते हो, आई वर्क एज अ मैनेजर एट एप्पल। दोनों ही तरीके सही है। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर एट डीपी इंग्लिश हब, ऐसा बोल रहा हूं। वरना आई वर्क एज अ मैनेजर एट एप्पल, आई एम मैनेजर एट स्टारबक्स, आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूं। तो आप अपना पेशा बता रहे हैं, आप प्रोफेशन बता रहे हैं, आप क्या हैं, तो आप ऐसे बताएंगे कि आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ कारपेंटर, आई एम अ कैब ड्राइवर, कुछ भी हो सकता है। देखो, पेशा, प्रोफेशन, आपका बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। आई एम अ बिजनेसमैन, समझ में आए, आप कुछ भी बोल सकते हैं जो आप हैं। तो बहुत आसान सी चीज है ना, आपको बोलना क्या है, आई एम दिस या आई वर्क एट, इन और एज, ये याद रखना है। एट कंपनी, इन अ पार्ट, और एज एनी पोस्ट और अ टाइटल, ये तीन शब्द ध्यान रखने वाले।
आई एम इन द मैनेजर एट स्टारबक्स, आई वर्क इन मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट। आई वर्क इन एजुकेशन मीन्स एजुकेशन डिपार्टमेंट। आई एम स्टडिंग इन मार्केटिंग मतलब मैं मार्केटिंग पढ़ रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। आई एम अबाउट टू गेट माई डिग्री इन एजुकेशन, और मुझे मेरी डिग्री जो है मिलने वाली है। यू कुड से आई एम ग्रेजुएटिंग सून इन एजुकेशन। आप अगर अपनी एजुकेशन के बारे में बताना चाहते हैं तो आप यही कहेंगे ना, मुझे मेरी डिग्री मिलने वाली है, मतलब मैं फाइनल ईयर में हूं। आप ये नहीं बोलेंगे आई एम इन थर्ड ईयर ऑफ दिस डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स। आप क्या बोलेंगे? आई एम अबाउट टू गेट माई डिग्री इन एजुकेशन, मुझे एजुकेशन में मेरी डिग्री मिलने वाला है। आप ये कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने अपनी 12th कंप्लीट कर दी, तो क्या बोलोगे? आई हैव कंप्लीटेड माई 12th विद PCM, PCB, कॉमर्स, जो भी आप बोलना चाहते हो। आई हैव कंप्लीटेड माई 12th एग्जाम्स। ठीक है। अब मान लो आप कर रहे हो, BA कर रहे हो, BCom कर रहे हो, BSc कर रहे हो, कुछ भी डिग्री डिप्लोमा कोर्स आप कर रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे? आई एम परस्यूइंग। परस्यूइंग का मतलब होता है जारी रखना। तो आई एम परस्यूइंग माई BA, BSc, BCom, जो भी आप कहना चाहते हैं। मतलब ये हुआ कि मैं अभी भी पढ़ रहा हूं, मैंने 12th तो कर ली, लेकिन मेरी BSc चल रही है, मेरी MSc चल रही है, मेरी वो चल रही है, मतलब अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। तो आई हैव कंप्लीटेड बोलने का सवाल ही नहीं उठता। अगर कंप्लीट हो जाती है तो आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन, इन इंजीनियरिंग, इन मैकेनिक, कुछ भी फील्ड है तो इन लगा के लिख दो। अगर दूसरी बात है कि भाई आप ये कह रहे हो मेरी चल रही है, तो आई एम परसुइंग, आई एम अपियरिंग, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, कई बार होते हैं छोटे बच्चे होते हैं, वो कहते हैं सर मैं कैसे बोलूंगा? तो आपको तो कुछ नहीं बोलना, आपको तो यही बोलना है ना, आई एम इन क्लास 6, मैं क्लास 6 में हूं। आई एम इन 6th स्टैंडर्ड, मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूं। खत्म, इतना ही तो बोलना है आपको, हो गया आपका एजुकेशन का जो भी इंट्रोडक्शन है। टॉक अबाउट योर फैमिली। अब देखो, कई बार हम नए फ्रेंड्स बनते हैं, है ना, हमने एक दूसरे के बारे में पूछ लिया, भाई आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, आपकी एजुकेशन क्या है, ये बातें तो हो गई। अब इससे आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हमारी फैमिली के बारे में। फैमिली में कौन है, क्या है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने आप को बतानी है, और वो भी डिपेंड करता है आप पर कि आप कितना शेयर करना चाहते हैं उस पर्सन के साथ में। वो स्टेज कौन सा है, किस जगह आप बैठे हो, किस तरह की बात आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये आपको पहले सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, उसके बाद आपको बताना है। लेकिन जनरली हम जो बोलते हैं वो बहुत ही कॉमन होता है, और कोई भी बोले इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। जैसे देखिए, आई एम फ्रॉम फैमिली ऑफ 5, आई एम फैमिली ऑफ 5, मतलब मैं 5 सदस्यों वाले एक परिवार से हूं, यानी मेरी फैमिली में 5 लोग हैं। आई एम वन ऑफ 3 सिबलिंग्स, आई एम वन ऑफ 3 सिबलिंग्स। सिबलिंग का मतलब होता है एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाले भाई बहन संतानें। ठीक है, तो वो सिबलिंग होते हैं। तो हम 3 भाई बहनों में से एक हैं, हम 3 संतानें हैं माता पिता की, उनमें से मैं एक हूं, यानी मेरे 2 और छोटे बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम, कई बार ऐसा बोलते हैं, कई बार मैं ये बोलता हूं कि परिवार में मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, दादा दादी हैं, और उनके अलावा हम 3 भाई बहन भी हैं। तो मैं कैसे बोलूँगा? अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, आई हैव 2 सिबलिंग्स, मेरे 2 सिबलिंग्स हैं। तो 5 मेंबर हो गए भाई, माता पिता 1 और 1 2, 2 भाई बहन 4, और 5वां मैं। इसलिए अब आप ये कहोगे कि मेरे एक बड़ा भाई है, एक छोटी बहन है, एक बड़ी बहन है, एक छोटा भाई है, तो कैसे बोलोगे? तो आप ऐसे बोलोगे, आई हैव एन एल्डर ब्रदर, मेरा एक बड़ा भाई है। आप बोलोगे आई हैव एन एल्डर सिस्टर, मेरी एक बड़ी बहन है। तो एल्डर मतलब बड़ी, और यंगर मतलब छोटी, बड़ी और छोटी, बस इतना ही तो बोलना है। मेरे बड़ा भाई है, बड़ी बहन है। किसी भी लेवल पर अगर आपको बात करनी पड़े, बात आगे बढ़ रही हो, तो आप इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का जो है मुआयना पेश कर सकते हैं। कोई तकलीफ नहीं आएंगी आपको, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एंड इफ यू डोंट हैव ब्रदर्स और सिस्टर्स, भाई आपके तो भाई बहन है ही नहीं, तो क्या बोलोगे? आई एम एन ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स,
मैं मेरे मम्मी पापा का इकलौता पुत्र पुत्री बच्चा हूँ, ठीक है, मैं इकलौता हूँ। एंड इफ यू वांट टू टॉक अबाउट योर इमीडिएट फैमिली, मीनिंग योर सेल्फ, योर पार्टनर एंड योर चिल्ड्रन, आप यही कहेंगे वी आर अ फैमिली ऑफ 5, वी आर अ फैमिली ऑफ 3। हम 3 लोगों का परिवार हैं, हम 4 लोगों का परिवार हैं, हम 5 लोगों का परिवार हैं, हम 7 लोगों का परिवार है। तो यही लिखते हैं, यहां पर नंबर बढ़ाते जाओ, अपनी फैमिली को बताते जाओ। बोलो, वी आर अ फैमिली ऑफ 5, वी आर अ फैमिली ऑफ 6, वी आर अ फैमिली ऑफ 8। जितने मेंबर है उतने जोड़ते जाओ, खत्म। अब कई बार क्या होता है कि महिलाएं जो होती हैं वो अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती, कुछ लोग नाम ले लेते हैं। अगर हम नाम नहीं मेंशन करना चाहते तो अपन यही तो कहेंगे ना, माय हस्बैंड एंड आई, यानी ये महिला कह रही है मैं और मेरे हस्बैंड मूव टू ऑस्टिन रिसेंटली, माय पार्टनर एंड आई। अब माय हस्बैंड कह सकती हैं, माय पार्टनर कह सकती हैं, माय स्पाउस कह सकती हैं, आप कुछ भी कह सकती हैं, माय बेटर हाफ कह सकते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। Came to this city in search of better quality of life। हम यहाँ क्यों आए? ताकि लाइफ अच्छी मिल जाए। यहाँ पर बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, लग्जरीज हैं, यहाँ पर सब कुछ वेल सेटल्ड हैं, है ना, अच्छा खासा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सब बातें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी, ये चीज़ें आपको अब अपने व्यवहार में लानी पड़ेंगी। तो आज आपको करना क्या है? आज आपको एक छोटा सा मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ये है आपका होमवर्क। होमवर्क क्या है कि राइट योर इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे आप? अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे और इस इंट्रोडक्शन को आप हमें शेयर करेंगे। अब ये शेयर कैसे कर पाओगे आप हमें? तो क्या टेलीग्राम ग्रुप पर ये शेयर कर पाएंगे आप? हाँ, तो बिल्कुल, तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पर हमें ये शेयर करेंगे, हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसको भेजेंगे। आप अपने हाथ से अपना पूरा इंट्रोडक्शन लिखेंगे और उसके बाद आप हमें सेंड कीजिए। हम चेक करेंगे इंडिविजुअल को। यहाँ पर आपकी क्लास में आकर मैं एक एक नाम के साथ आपसे बात करूँगा कि आपने अपना इंट्रोडक्शन इतना अच्छा लिखा है या आप इसको और इतने अच्छे से लिख सकते हैं, तो वो मैं एक बार जानना चाहता हूँ। तो जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस you should write your own introduction and explain it in your own language, in own your words. Thank you. See you in the next lecture. Till then, sayonara.